सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे हमारी एक नई सीरीज जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बाद जो बेसिक सीरीज है उसका नाम नेचर आयु रखा है। तो इसके लिए हम एक वेलकम कर सकते हैं इस सीरीज का कि आने वाले टाइम में ये भी हमारी हेल्थ पे भी और हमारी वेल्थ पे भी दोनों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली है और इसको हम बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। सो न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नेचर आयु में भी आपका स्वागत है। इसमें पाइल वन में आप देखेंगे फॉर्मुलेशन में टोटली एक तरीके से फॉर्मुलेशन को हमने चेंज किया है। बहुत अच्छी पहले वाली भी हमारी बहुत अच्छी टेस्टिमनी है और ये प्रोडक्ट आपको जल्दी भी और ज़्यादा इफेक्टिव हम बोल सकते हैं कि आपको इसमें पाइल्स मैनेजमेंट में हेल्प करने वाला है। और इसमें डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता हो, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, ये सारी और हर टाइप की पाइल्स के लिए ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंग्रेडिएंट बेस्ड आप इसको बेसिकली कमर्शलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी और रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। तो यहाँ आप के लिए हमने पीपीटी में भी डाला कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे 7 कैप्सूल इसमें डले हुए हैं। 7 कैप्सूल अलग से हैं, इसमें अलग कलर के हैं। तो उनको डेली आपको रात को सोते टाइम एक आपने लेना 7 दिन तक। 7 दिन के बाद जो ग्रीन कैप्सूल है वो बंद कर देने, 7 दिन में खत्म हो जाएंगे, 7 है तो। उसके बाद ऑरेंज रेड कैप्सूल जो हैं वो आपने 6 डे से यूज करना है। दो दो कैप्सूल 3 बार, यानी कि 6 कैप्सूल होते हैं। तो यानी कि 20 दिन आपको ये चलने वाले हैं। 10 दिन आपको पहला बॉक्स चलने वाला है, फिर आपने दो इसको रिकमेंड करना दूसरे बॉक्स के लिए। फिर आपको 10 डेज के बाद आपने जो 3 बार आप दो दो ले रहे हैं तो आप आ, दो दो कैप्सूल 2 बार आप दिन में यूज करेंगे, तो 2 टाइम करेंगे 10 डेज के बाद। आ, इसके साथ हमने एक सिरप भी है, दैट इज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हमारा ये सिरप है, दैट इज जीपीएम का मतलब है गट एंड पाइल मैनेजमेंट सिरप। गट एंड पाइल्स मैनेजमेंट सिरप है, पोटेंट आयुर्वेदिक फॉर्मूला, डाइजेशन सपोर्ट बोथ गट एंड पाइल्स मैनेजमेंट में आपके यानी कि पेट साफ करवाने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा ये आपकी। सो इसको आप देखेंगे फॉर्मुलेशन में अजवाइन, सौंफ, जीरा, सौंठ, त्रिफला, आमलातस, सनई, इमली, ये चीजें, बांसपत्रा, नीम, गिलोय, मुलेठी, ऐसी चीजें इसमें डली, दालचीनी या नींबू। तो एक तरीके से गट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, स्टूल जो कॉन्स्टिपेशन रहता है उसको लूजन करने के लिए एक तरीके से प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। तो ये साथ में रिकमेंडेशन करना है और इसको दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह उठ के और शाम को। आप आ, इसको शाम के टाइम पे 4-5 बजे के आसपास इसको आपने यूज करना है, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। सोते टाइम यूज नहीं करना है कि आप इसको सोते टाइम यूज करो, ये यूज नहीं करना है सोते टाइम। सो शाम के 4-5 बजे और सुबह उठने के बाद इसको आप हल्के से गुनगुने लुक वार्म वाटर में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में ही देना है चाहे किसी टाइप के भी पाइल्स क्यों ना हो। इसके साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट आया दैट इज फ्लस 1। ये भी एक तरीके से किडनी के लिए, स्टोन के लिए। अब यहाँ बहुत सारे सवाल आते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए काम करेगा नहीं करेगा सर, यू कांट ट्राई, और हम कोई क्लेम नहीं करते। और इसका जो फॉर्मुलेशन है उसमें देखेंगे आप तो किडनी स्टोन पे ही ये बेसिकली काम करता है। और इसका भी जो रिकमेंडेड डोजेज हैं 1 से 2 कैप्सूल, आप डिपेंड कर सकता है। यदि आपको लगता है कि मल्टीपल स्टोन है, स्टोन का साइज बड़ा है, तो आप डोज बढ़ा सकते हैं उसकी। 4 कैप्सूल तक, आप 5 कैप्सूल तक भी यूज कर सकते हैं दिन में, दो दो, और 3 बार भी यूज कर सकते हैं, 2 बार भी यूज कर सकते हैं। सो यूरिक एसिड जो प्रोडक्ट आया है ये टोटली, इसका फॉर्मुलेशन टोटली चेंज है। और जो पहले आता था वो एक रो टैबलेट में आता था। अब ये जो प्रोडक्ट आया है ये कैप्सूल फॉर्म में है और ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हैं। तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है और फॉर्मुलेशन भी टोटली डिफरेंट। और हम ये दावे के साथ कहते हैं यदि आप इसको
दो एक महीने यूज कर लेंगे तो जो गाउट की प्रॉब्लम है उसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। यूरिक एसिड के जॉइंट्स में जो स्वेलिंग रहती है, या आपको बॉडी में जो एक तरीके से एचिस रहते हैं या पेन रहता है, उसको बहुत जल्दी से आपको रिलीफ मिलने वाला है इस फॉर्मुलेशन से। सो किडनी हेल्थ में भी ये हेल्प करेगा, और आपको यूरिक एसिड एलिमिनेट एंड टॉक्सिन्स बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करने वाला है। सो आपके जो फॉर्मुलेशन है ये बिल्कुल सामने है, और पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसके बाद, कि जो एक्सिस यूरिक एसिड को निकालने के लिए कौन कौन सी 3 हर्ब्स डाली गई हैं। इन्फ्लामेशन के लिए हल्दी गूगल है। निर्गुंडी स्टिफनेस जो रहती है उसको कम करता है। इम्यूनिटी के लिए गिलोय है इसमें। सो इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के रूप में इसको डेवलप किया गया है। सो जहाँ तक इसके कंपैरिजन का वो है, तो मार्केट में बिल्कुल एक नया फॉर्मुलेशन है, और नए तरीके से बिल्कुल प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में इसको डेवलप किया है। सो मैं बोलना चाहूंगा कि 10 डेज तक तो आप इसको 4 कैप्सूल जरूर लेना स्टार्ट करें, फिर इसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट करें जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। सो जब आपको गाउट की प्रॉब्लम होती है तो यूरिक एसिड के साथ साथ आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं मानता हूं कि आपको लीवो 1 और लीवर 1 भी यूटिलाइज करना चाहिए। और आपको जितने भी लाइक प्रोटीन है जो नॉन वेज सोर्स से है बेसिकली, उनको आपको बिल्कुल ना के बराबर कर देना चाहिए। और वीगन सोर्स में जो आपका अभी आपके पास प्रोटीन है, उसको आप आटे में अपनी रोटी बनवा सकते हैं, स्मूदी बना के पी सकते हैं। पर ज्यादा डोज नहीं लेनी है, कम डोज लेनी है, बट आपके लिए यूरिक एसिड बढ़ाने का काम नहीं करने वाला। सो एनिमल सोर्स वाले प्रोटीन से बचें, जैसे दूध से, अंडे से, नॉन वेज से। बट वीगन में जो प्रोटीन आपको मिल रहा है, इसको आपने एक तरीके से पका के खाना है, ना कि आपने लाइक स्मूदी में डाल के पीना। पका के खाने का, रोटी सब्जी में, ग्रेविंग में बना बना के इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी इस प्रोडक्ट, क्योंकि यूरिक एसिड के केस में प्रोटीन प्रोटीन बंद करना बोला जाता है, और ये इट इज ए माल फंक्शन ऑफ बेसिकली लीवर का माल फंक्शन है। तो ऐसा आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूरिक एसिड के लिए एक हम स्पेशल यूरिक एसिड मैनेजमेंट और गाउट मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल हम ट्रेनिंग भी लगाएंगे। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि गाउट की प्रॉब्लम के कारण जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी, तो उस केस में आपने ऑर्थो 1 नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। गाउट की प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, तो यूरिक एसिड देना है ऑर्थो 1 की जगह, और लीवो 1 और लीवर 1 ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और साथ में आप क्रिल भी साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा कल से बॉडी बटर आपका मार्केट में आ रहा है, और एक अच्छा शानदार ऑफर भी आ रहा है। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं। कल से इसका विद ऑफर ये लॉन्च होने वाला है। सो जो जिसमें हाई यूरोनिक एसिड, कैलेंडुला और सी मिनरल्स से बना हुआ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपकी विंटर में आपकी स्किन की केयर के लिए। सो इसमें हाइड्रेशन से लेके आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, लाइक इरिटेशन है, जो वट एवर जो एलर्जी है स्किन की, वो कैलेंडुला उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें डाला गया सी मिनरल्स आपकी स्किन की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि 48 आवर्स का हाइड्रेशन हम क्लेम कर रहे हैं इसमें। 48 आवर आप लगा के भी देख लेना। एक एक हाथ पे आप अपने बाइसेप्स पे लगा के देख लेना, शोल्डर पे एक को खाली छोड़ के देखना, आपको 48 आवर्स तक ये फील आएगा। तो 200 ग्राम की ये पैकिंग है, जो कि कोई इरिटेशन नहीं, आप लगा के देखेंगे और आप स्मूदर स्किन, नॉन ड्राई स्किन आप इसमें सिक्योर कर सकते हो। सो जो कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट के साथ है, एलर्जन फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री है। हमने इसमें फ्रेगनेंस फ्री का हम क्लेम करें, हल्का सा कैलेंडुला का फ्रेगनेंस आता है, तो हमने ये रखा है कि भी इसमें नॉन फ्रेगनेंस वाला हम इसमें गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेगनेंस, पर्टिकुलर फ्रेगनेंस से आपको, किसी को एलर्जी होती है, किसी को फ्रेगनेंस पसंद आती है या नहीं आती। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग पर्सनली डीओ और अपने जो भी स्केंटेड मटेरियल है उनको यूज करते ही हैं। तो उस केस में आप ये फ्रेगनेंस फ्री ही इसको आप बोल सकते हैं। क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन है, और सस्टेनेबल पैकेजिंग में आपको मिल रहा है कैलेंडुला के साथ। और कैलेंडुला प्रूवन है, जो स्किन की एलर्जी है
या इरिटेशन होती है स्किन में, सर्दियों में ज़्यादा खुजली मचती है ड्राई स्किन के कारण, उसमें ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। और मैंने तो पर्सनली बहुत अच्छा, मतलब मैं तो बहुत अच्छा है इसको रेटिंग देना चाहूँगा कि ना कोई फ्रेगनेंस ज़्यादा है इसमें, और बिल्कुल ऐसा टेक्सचर है जो आपको लगेगा कि बटर ही लगा रहे हैं हम। सो ये था आप आपके प्रोडक्ट मार्केट में